चाय की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। 1. चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? ए. कॉफी अरेबिका, बी. कमेलिया साइनेंसिस, सी. थियोब्रोमा ककाओ, डी. जिंगाइबर ऑफिशनेल। उत्तर बी. कमेलिया साइनेंसिस। व्याख्या: चाय का वानस्पतिक नाम कमेलिया साइनेंसिस है, जो थीसी परिवार से संबंधित है। कॉफी, कोको और अदरक के नाम अलग है। 2. चाय की खेती के लिए आदर्श वर्षा कितनी होती है? ए. 50 से 75 सेंटीमीटर, बी. 100 से 125 सेंटीमीटर, सी. 150 से 250 सेंटीमीटर, डी. 300 से 400 सेंटीमीटर। उत्तर सी. 150 से 250 सेंटीमीटर। व्याख्या: चाय की अच्छी वृद्धि के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जो समान रूप से वितरित हो। कम वर्षा से पौधे सूख सकते हैं। 3. भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. असम, डी. तमिलनाडु। उत्तर सी. असम। व्याख्या: असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 50% से अधिक उत्पादन करता है। 4. चाय की पत्तियों को किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है? ए. हरी चाय, बी. काली चाय, सी. सफेद चाय, डी. ओलोंग चाय। उत्तर बी. काली चाय या ब्लैक टी। व्याख्या: किण्वन प्रक्रिया में एंजाइमेटिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे पत्तियों का रंग हरा से काला हो जाता है और काली चाय का निर्माण होता है। हरी चाय में किण्वन नहीं होता। 5. चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ए. काली मिट्टी, बी. अम्लीय और जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी, सी. लवणीय मिट्टी, डी. रेतीली मिट्टी। उत्तर बी. अम्लीय और जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी। व्याख्या: चाय के लिए अम्लीय pH 4.5 से 5.5, गहरी, अच्छी जल निकासी वाली और जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी उपयुक्त होती है। 6. ऑर्थोडॉक्स और CTC शब्द चाय के संदर्भ में किससे संबंधित है? ए. किस्में, बी. संसाधन प्रोसेसिंग की विधियां, सी. रोग, डी. उर्वरक। उत्तर बी. संसाधन प्रोसेसिंग की विधियां। व्याख्या: ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक रोलिंग विधि है, जबकि CTC क्रश, टियर, कर्ल मशीनी विधि है, जिससे तेजी से किण्वन होता है और दानेदार चाय बनती है। 7. चाय के बागानों को कटिंग से तैयार करने का क्या लाभ है? ए. फसल जल्दी तैयार होती है, बी. पौधे आनुवंशिक रूप से समान क्लोन होते हैं, सी. कम पानी की आवश्यकता होती है, डी. कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उत्तर बी. पौधे आनुवंशिक रूप से समान क्लोन होते हैं। व्याख्या: कटिंग वानस्पतिक प्रवर्धन से मातृ पौधे के समान गुणों वाले पौधे तैयार होते हैं, जिससे गुणवत्ता और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। 8. चाय की पत्तियों में कैफीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए. 1 से 2%, बी. 2 से 4%, सी. 5 से 7%, डी. 8 से 10%। उत्तर बी. 2 से 4%। व्याख्या: चाय की सूखी पत्तियों में कैफीन की मात्रा लगभग 2 से 4% होती है, जो कॉफी 1 से 2% से अधिक होती है, लेकिन एक कप चाय में कम मात्रा में पत्ती प्रयोग होती है। 9. भारत में चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई? ए. 1933, बी. 1953, सी. 1963, डी. 1973। उत्तर बी. 1953। व्याख्या: भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना 1953 में चाय अधिनियम के तहत हुई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 10. दार्जिलिंग चाय को किस कारण विशेष दर्जा प्राप्त है? ए. उच्च कैफीन, बी. अनूठा सुगंधित स्वाद मस्कटेल फ्लेवर, सी. निम्न लागत, डी. रोग प्रतिरोधकता। उत्तर बी. अनूठा सुगंधित स्वाद मस्कटेल फ्लेवर। व्याख्या: दार्जिलिंग चाय अपने मस्कटेल फ्लेवर के लिए प्रसिद्ध है, जो वहां की जलवायु, ऊंचाई और मिट्टी के कारण आता है। इसे
चाय की शैंपेन कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: चाय का उत्पत्ति स्थान चीन माना जाता है। भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। चीन के बाद